बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में नाउन एंड इट्स काइंड्स और इसके बारे में पढ़ा था, अब चूँकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट किया हुआ है और इंग्लिश में सबसे बेसिक चीज़ होती ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है। सो कल हमने पढ़ा नाउन कि नाउन क्या होता है, उसके बाद कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई। आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। ये हमारे पास नाउन की काइंड्स ही होती हैं। ठीक है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है। You might have noticed that in the list of the nouns above, there are certain nouns which represent either one item or thing or many items. हमारे पास बता रहा है, ये जो ऊपर एक लिस्ट लिखी हुई है, इसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि क्या करते हैं, या तो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आइटम को, या बहुत सारे आइटम्स को। द नाउन विच रिप्रेजेंट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नॉन एज अ सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मैन आदमी, कैट बिल्ली, मैंगो आम, फ्लावर फूल, फुट पाँव एक पाँव। ठीक है। सो सिंपल वर्डिंग में अगर हम ये कहेंगे यही सिंगुलर नाउन की डिफिनीशन है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। कि जो एक चीज़ को डिफाइन करे दैट इज़ अ सिंगुलर नाउन, एंड द नाउन्स विच स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नॉन एज प्लूरल नाउन। और वो नाउन जो एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करे तो वो हमारे पास है प्लूरल नाउन्स, जैसा कि मैंगोज़, कैट्स, men, flowers, feet। सो सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट आई नो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स। नाम से जाहिर हो रहा है बिसाइड्स सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स इन द अबव लिस्ट देयर आर वर्ड्स लाइक मैनकाइंड, मिल्क, मैनकाइंड इंसानियत हो गया। ठीक है। सो मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, सीरियल, शुगर एट्सेट्रा। क्या हम इनमें से किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं? मीन्स टू से शुगर चीनी को काउंट किया जाए, सीरियल दलिए को हम लोग काउंट करें, जूस को काउंट करें, जूस के डब्बे नहीं, जूस की बात की जा रही है। ठीक है। इसी तरह कॉफ़ी को हम लोग काउंट करना चाहें, चाय को काउंट करना चाहें, या मिल्क वगैरह को, इसी तरह जो दीगर मिसालें दी हुई हैं, तो इनको अगर हम लोग काउंट करना चाहें तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। सिंपल वर्डिंग में तो ऐसे नाउन जिनको हम लोग काउंट ना कर सकते हों उन्हें हम लोग बोलेंगे नॉन काउंटेबल नाउन्स, और ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें उनको काउंटेबल नाउन्स बोलेंगे। सो you will notice that these words cannot be calculated in terms of numbers. So we can say that these words do not have their singulars or plurals. All such words which do not tell the number but give the quantity when measured are known as non-countable nouns. Means to say ऐसे नाउन जिनको हमें जो कि हमें नंबर्स के बारे में, काउंटिंग के बारे में ना बताएं, भले हमें क्वांटिटी के बारे में बताएं। ठीक है। जब उनको मेजर किया जाए तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन काउंटेबल नाउन्स। ऑन द अदर हैंड द नाउन्स विच कैन बी इजीली काउंटेड और नॉन एज काउंटेबल नाउन, जिनको आसानी से गिना जा सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल्स, फॉर्क, नाइफ, प्लेट, ग्लास, स्पून्स, eggs, toast, napkins, etc. So you must have noticed that all of these things which have been mentioned, we can easily count them. So these are known as countable nouns. So ऐसे nouns जिनको हम count कर सकें उनको countable nouns बोलते हैं, जैसा कि इनको हम लोग गिन सकते हैं। Few exceptions, कुछ exceptions भी होती हैं। अब वो कौन सी हैं? Certain non-countable nouns can be converted into countable nouns. For example, a piece of bread, a piece of furniture, etc. So वही बात है जो मैंने आपसे अभी कही थी कि अगर दूध आ गया, मिल्क, सिर्फ मिल्क है, तो हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर उसको हम लोग काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग बोलेंगे 2 cartons ऑफ मिल्क, तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसे काउंट कर सकते हैं। सम नॉन काउंटेबल नाउन्स में बी यूज्ड इन अ काउंटेबल सेंस इन अ सेंटेंस। बोल रहा है कुछ नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिन्हें बाज़ औक़ात हम लोग जुमले में काउंटेबल सेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एट 70 शी डिड नॉट हैव इवन वन ग्रे हेयर। अब यहाँ पर वन ग्रे हेयर सिंगुलर के तौर पर यूज़ हो रहा है, हालांकि बालों को हम गिन नहीं सकते। द गर्ल विद ग्रे हेयर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर प्लूरल में सेंस में यूज़ हो रहा है।
और सेकंड एग्जांपल, वी हैड चिकन फॉर डिनर, सिंगुलर के सेंस में यूज़ हो रहा है. देयर वर मैनी चिकन्स इन द यार्ड, अब यहाँ पर प्लूरल के सेंस में है. दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.